नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की ब्रेकिंग न्यूज है कि सर्वर फेल हो जाने के कारण जिन स्टूडेंटों का एग्जाम लंबित था, नहीं हुआ था, उनके एडमिट कार्ड डीजीटी ने जारी कर दिए हैं। तो जब आप आवाज उठाते हो तो आपकी सुनवाई होती है, भले लेट हो जाए। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी आवाज उठाना संयम से सीख लें। अगर आप आवाज नहीं उठाओगे तो आपकी आवाज दबी रहेगी। डरिए नहीं, ये आईटीआई टॉक शो है। लास्ट तक मैं बोल रहा हूं, अपने लास्ट सांस तक, प्राण तक मैं आपकी आवाज उठाऊंगा। आप साथ देते रहिए, मैं आपका साथ दे रहा हूं। दूसरी जो खबर है कि बहुत सारे संचालकों ने और स्टूडेंटों ने मेरे को मेल किया है, व्हाट्सएप किया है कि उनकी मार्कशीट तो पास किया गई है, इसके बाद भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है डीजीटी ने। दूसरा एक बहुत बड़ी खबर आई है कि खबर क्या, ये डीजीटी की गलती है कि एक स्टूडेंट का जो मेरे पास आया है कि एक ही दिन में सारे पेपर हैं, एक ही टाइम पे। तो ये कैसे हो गया? ये जो गलतियां हो रही हैं, डीजीटी के अफसर जो सुन रहे हो आप लोग, उनको मैं बता रहा हूं कि आप लोग इसकी कार्रवाई करिए, इसकी सुनवाई करिए। देखिए, आप काम कर रहे हो, मैं मान रहा हूं, लेकिन जिस हिसाब से काम करना चाहिए उस हिसाब से काम नहीं कर रहे हो आप लोग। अभी बहुत सारी शिकायतें आज भी मेरे पास आई हैं कि जो आपने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, फोन तो उठाते नहीं हैं, लेकिन मेल भी जो है तो फाल्स जा रहे हैं। कम से कम आप लोग लड़कों को दोबारा मेल करके, जिनका मेल गया है, उनको आप एक मेल तो भेजिए कि आप कार्रवाई हो रही है, आप वेट करिए, या उसमें टाइम फ्रेम लिख दीजिए। जैसे ग्रीवेंस में है कि ग्रीवेंस आप करते हो तो 45 दिन के अंदर सुनवाई होती है, वैसे आप इसकी भी सुनवाई के लिए कोई ना कोई मैसेज डालना चाहिए। ये स्टूडेंट हैं, ये पेशेंस नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? कि क्योंकि इनके आधे साथियों का रिजल्ट आ गया है, आधे का नहीं आया है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं होगा। इनका सोचना भी सही है। और ये आप लोग बहानाबाजी बनाना बंद कर दीजिए। डीजीटी के अधिकारी बोल रहा हूं, बताइए, पास की मार्कशीट और उसका एडमिट कार्ड जारी कर रहे हो, एक ही दिन में आप पूरे पेपर ले रहे हो एक ही टाइम पे। तो ये गलतियां आखिर कहां से हो रही हैं? कौन कर रहा है? और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर जाएगी? कई लड़कों का जो है तो नौकरी के लिए कॉल लेटर आया है, जिसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन उसके सर्टिफिकेट नहीं निकल रहे हैं। अगर एनटीसी निकल भी रहे हैं तो किसी में फोटो नहीं है, किसी में साइन नहीं है। लड़के कहां मेल करें? एनसीवीटी एमआईएस पोर्टल के जो हेल्प डेस्क नंबर था, मेल था, उस पे कई बार मेल किए, लेकिन उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अब आप लोगों ने जो नया हेल्पलाइन नंबर जारी किया है 2-3 दिन 4 दिन पहले, अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आज बहुत सारे स्टूडेंटों ने बोला, मेरे को रिकॉर्डिंग भी दी कि सर देखिए, हम फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहे हैं। हालांकि सोमवार को जो नए अधिकारी आएंगे उनके सामने हम लाइव प्रोग्राम में मैं ये फोन लगाऊंगा 5 लोगों का और उनको दिखाऊंगा। तो आप लोगों से, डीजीटी के अधिकारी, आप लोगों से निवेदन है कि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है स्टूडेंट का, ये देश के भविष्य हैं, इनके साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी जरूरत नहीं है और कोई भी खिलवाड़ इनके साथ कर नहीं सकता है। ये नीचे तबके के लोग आए हुए हैं, ये कोई आईएएस आईपीएस नहीं बनना चाहते हैं। ये भारत देश के समृद्धि में, स्किल में हाथ बटाना चाहते हैं। ये अपना सिर्फ हक मांग रहे हैं, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई ऐसी चीजें ये नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी छवि या और कुछ धूमिल लो अपने देश की। ये सिर्फ अपना रिजल्ट मांग रहे हैं। आप इनका रिजल्ट घोषित कर दीजिए। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनका प्रॉपर एग्जाम करवा दीजिए। तो ये डीजीटी के अधिकारियों से आज ये मेरा अनुरोध है। अब दूसरी चीज, स्टूडेंट को देखिए। स्टूडेंट,
आप परेशान हो रहे हो, आपको मैंने वीडियो बना करके बोला था कि आप लोग फोन मत लगाइएगा। आप उनके जो 5 नंबर है आप फोन लगाएंगे तो आप ना उठाएंगे। और दूसरी बात मैं बताऊं कि आप फोन लगा करके अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, ना उसका कोई सबूत होता है, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप करिए, आपको मेल करिए। मेल बहुत बड़ा सबूत होता है कि आपने कितने बजे किस टाइम पे कहां से मेल किया था। तो सबूत बहुत जरूरी है डीजीटी के अधिकारियों को दिखाने के लिए कि देखिए स्टूडेंट ने मेल किया था और उसका जवाब नहीं आया है या उसका काम नहीं आया है। एक चीज और मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि आप आधे घंटे पहले मैसेज करते हो और शाम तक में आप पूछते हो कि रिजल्ट आया। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये सिस्टम है। मैं आपको बता दूं ये सिस्टम है। जब भी कभी आप मेल करते हो तो अगर आपकी उसी दिन मेल उसने देखा तो वो संबंधित अधिकारी को या संबंधित विभाग को भेजेगा, फिर वो विभाग उसको वेरीफाई करने के लिए दूसरे विभाग को भेजेगा कि क्या बच्चे ने एग्जाम दिया है, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है कि नहीं है, उसका रिकॉर्ड क्या है, क्या एग्जाम दिया है तो कितना नंबर पाया है। इस सब करने में कम से कम हफ्ते से 10 दिन अगर ईमानदारी से काम करता है तो 10 से 15 दिन टाइम लगता ही है। देखिए बहुत सारे रिजल्ट 28 तारीख को घोषित हुए थे, कुछ आज भी आए हैं, कुछ कल भी आए हैं और कुछ अभी 31 तारीख को भी अपडेट होंगे, मंडे को भी अपडेट होंगे और आगे भी अपडेट होंगे। जिनका मेरे को विप्रो के अधिकारियों से भी एग्जाम जो वेबसाइट पे नंबर चढ़ाते, मैं उनसे भी बात किया, उन्होंने भी मेरे को बताया कि सर जो अपडेट होता चला जा रहा है वो हम चढ़ाते चले जाएंगे। जैसे जैसे डेटा वेरीफाई हो रहा है, उनके सबूत मिल रहे हैं, मैं कर रहा हूं। और मैं वास्तव में मैं बता दूं कि मैं डीजीटी का दोस्त तो है 100%, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। अब काम कर रहे हैं तो उनको काम कर लेने दीजिए और आप लोग थोड़ा सा संयम से काम लीजिए, मेल ही करिए। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग 5 मेल है, आप 5 मेल पे मेल करिए। जिस पे मेल देखो, आप 5 पे मेल मत करिएगा। अगर एक पे मेल हो जा रहा है तो आप समझिए कि मेल हो गया है। आज मैंने इन 5 से बात किया 3:30 बजे के लगभग। मैंने पूछा कि आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हो, तो बोले सर कितना फ़ोन उठाएं, हम लोग मेल खोलते रहते हैं, लड़कों का मेल आता है, उनका मेल खोलते हैं, फिर उसको हम संबंधित अधिकारी को या उस पर भेज रहे हैं। उस बीच हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। अगर हम फ़ोन उठाने लगेंगे तो फिर जो मेल आ रहे हैं उनका रिकॉर्ड नहीं चेक कर पाएंगे। तो ये बात सही है, ये टेक्निकल बात सही है, लॉजिक लगती है। और बोल रहे हैं कि सर एक ही मेल जो है तो एक लड़का कम से कम 10 से 15 बार कर रहा है, तो हम उसी में घूमे जा रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि एक मेल करिए, सक्सेस चला गया, बस हो गया। आप खुद सोचिए ना कि अगर एक ही आदमी 10 मेल कर दिया तो 100 आदमी ने मेल किया 10-10 बार, तो कितना हो गया फिर? तो चीजें कितनी लेट होती चली जाएंगी, फिर सुलझने की बजाय उलझती चली जाएंगी। तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि जब तक वीरेश सिंह हैं तब तक आपकी आवाज उठाते रहेंगे और रिजल्ट जब तक नहीं आएगा, अगर आपका सही है रिजल्ट, आपने एग्जाम दिया है और आप पास हो या फेल हो, जो भी हो आप, रिजल्ट निकलेगा। ग्रीवेंस जो अभी दिए हो तो आप पढ़ो, उसमें लिखा है कि 45 दिन लगते हैं। आप आज ग्रीवेंस किए, 10 दिन बाद ग्रीवेंस किए, इतना जल्दी नहीं आएगा, उसका एक टाइम होता। आपने ग्रीवेंस किया ना तो उसका वेरीफाई तो होगा कि नहीं होगा, आप ही लोग खुद बताइए। किसी चीज की वेरिफिकेशन होगा कि आंख मूंद करके रिजल्ट आ जाएगा। तो तकनीकी रूप से बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सुलझ रही हैं, उसको आप लोग उलझाओ नहीं। और मैं बोला हूं कि जो आप कमेंट करते हो मैं उसी को सबूत बनाता हूं और स्क्रीनशॉट भेज देता हूं, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि पहले जो है तो ढींगरा साहब थे, उनको सारी चीज जब तक मैं बताया तब तक में वो रिटायर हो गए। 3 महीने बाद वो ये आए, 3 महीने तक ये रहे सत्यशंकर जी, अब वो भी रिटायर होकर के चले गए। तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होती है, कितना मेहनत करता हूं एक अधिकारी को सारी चीजें बताओ और फिर इसके बाद वो रिटायर हो जाता है। अब जो है तो तीसरे अधिकारी सोमवार को आ रहे हैं।
अब उनको मैं सोमवार से, अब सोमवार को कितना काम करेंगे वो, हालांकि मैं उनको सोमवार से समझाना चालू करूंगा तो हफ्ते भर कम से कम हमको समझाने में लगेगा। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि आपकी बात, अब नए जो अधिकारी हैं तो हमको फिर से नए सिरे से काम करना पड़ता है, क्योंकि उनके नीचे जो अधिकारी हैं वो तो उनको पाठ पढ़ा देते हैं, सब अपना अपना पीछा छुड़वाना चाहते हैं। और बात मैं जो रखता हूं वो बड़े अधिकारी लेवल के अधिकारी पे रखता हूं और सबूत दिखाता हूं, मेरे को सबूत मांगते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो कमेंट करते हो ना, तो मैं उनको बताता हूं सर आप ये मेरा वीडियो देखिए बच्चे क्या कमेंट किए हुए हैं। तो कमेंट करते समय पूरी सावधानी बरतिए। और जो ईमेल एड्रेस कर रहे हो, आज भी मेरे पास जो आपने मेल किया ना, मैंने उसको जब वेरीफाई करवाया कि लड़के क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो बहुत सारे आप लोग गलत लिख रहे हो, गलत मेल कर रहे हो। आप लोगों से मैंने बोला है कि आप लोग नहीं लिख पा रहे हो। वैसे क्या होता है कि आप ऊपर से लिखिए कि सेवा में श्रीमान डीजीटी महोदय, फिर आप एक विषय बनाइए, विषय में लिखिए कि मेरा रिजल्ट नहीं आया है, फिर उसके नीचे लिखिए कि मान्यवर मैं वीरेश सिंह फलाना ITI में पढ़ता था, मेरा रोल नंबर ये है और मैं 2018-20 का स्टूडेंट हूं और मेरा जो है ED प्रैक्टिकल का नंबर जो है तो गलत शो हो रहा है, कृपया इसको जो है तो ठीक करवाने की कोशिश करें। धन्यवाद वीरेश सिंह, रोल नंबर, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, धन्यवाद। बस इतना ही करना है। नाम, रोल नंबर, ITI का नाम, किस ईयर के हो और क्या प्रॉब्लम है, कौन से सब्जेक्ट का प्रॉब्लम है, कौन से टेट के हो, बस इतना ही मेल करना है आपको, बाकी कुछ नहीं। और अभी इतना जल्दी हाय तौबा मचाने की नहीं, अभी 4-5 दिन हो जाने दीजिए, काम हो जाने दीजिए ना। अब वो बोल रहे हैं कि सर आज इतना मेल आया है, अब कल संडे है, अब नए अधिकारी आए हैं, नए अधिकारी के सामने ये चीज़ें रखी जाएगी ना। अब वो कैसे काम करते हैं, कौन है, कैसे काम करने का उनका तरीका है, तो देखना पड़ेगा। और वीडियो एक दिन छोड़ करके दूसरे दिन मैं आपके मुद्दे उठाऊंगा ही, जबकि इतने बहुत सारे मुद्दे अभी ITI वाले के पड़े हुए हैं। तो देखिए 2018 का जो मुद्दा उठा था, उन बच्चों को मैं बोल रहा हूं कि आप लोग जाइए, तैयारी करवाइए और तैयारी करिए, ITI में जाइए। और हाँ देखिए, आप अपनी ITI से दोस्ती बनाए रखिए। ITI वाला कभी गलत नहीं होता है। मैं कह रहा हूं 2-4% हुए हैं वो ठीक है, वो अपवाद हो सकते हैं, लेकिन ITI पे भी इतना दबाव आप लोग मत डालिए। वो भी परेशान हैं, वो किसी स्टूडेंट का बिल्कुल अनभला नहीं चाहते हैं, वो गलत नहीं चाहते हैं, वो भला ही चाहते हैं। इसलिए मिलजुल करके, ये परिवार है, मिलजुल करके रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और ये कोरोना के महामारी की बीमारी में मास्क लगाइएगा और वैक्सीन लगवाइएगा और गरीबों को कपड़े दान दीजिए, पानी बचाइए, पौधे लगाइए। और जिनका वोट डालने का हो गया वो मत जरूर डालिएगा। और ये ITI टॉक शो है, कमेंट जरूर करिएगा नीचे आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।